कुंडली में सभी विषयों के लिए निश्चित भाव तय किए गए हैं और जब बात आती है लव मैरिज की तो कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश और द्वादश भाव को कारक मानते हुए देखा जाता है। लग्न भाव व्यक्ति सेल्फ है, उसकी फिजिकल बॉडी है। पंचम से प्रेम और रिलेशनशिप देखी जाती है। सप्तम शादी का, जीवन साथी का होता है और नवम भाग्य का। एकादश लाभ और इच्छा पूर्ति का है और द्वादश से पर्सनल लाइफ और शैया सुख नींद को देखा जाता है। सो इन मुख्य भावों का जो कॉम्बिनेशन है वो लव मैरिज में जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल कुछ ग्रहों का भी है। सभी ग्रहों को कुछ विशेष कारकत्व दिए गए हैं। मेल और फीमेल की कुंडली में नैसर्गिक रूप से प्रेम के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। वैसे शुक्र जो है वो प्रेम और आकर्षण का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है, इसमें मेल की कुंडली में शुक्र ग्रह को प्रेम और विवाह का कारक माना गया है और फीमेल की कुंडली में मंगल ग्रह को प्रेम का कारक माना गया है। इन भावों और शुक्र मंगल के साथ साथ राहु का संबंध भी हो जाए तो लव मैरिज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है राहु निभाता है। कुंडली का पांचवा भाव और भावेश प्रेम संबंध बनवाने के लिए जिम्मेदार और सहयोगी होते हैं, क्योंकि पांचवा भाव लव अफेयर्स का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो जब मेल की कुंडली में पांचवें भाव या भावेश का संबंध शुक्र से और फीमेल की कुंडली में मंगल से किसी भी तरह होता है या दोनों ही ग्रहों का संबंध होता है तो दो लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जिससे उनके बीच में प्रेम होने और प्रेम विवाह के चांसेस मजबूती से दिखाई देते हैं। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है। सो जब पंचमेश, सप्तमेश और शुक्र का शुभ संयोग होता है तो ऐसी ग्रह स्थिति में लव और मैरिज दोनों हो पाती हैं। शुक्र और सप्तमेश दोनों पंचम भाव में प्लेस्ड हो, मंगल यानी पुरुष ग्रह है जो और शुक्र स्त्री ग्रह है, दोनों की युति हो जाए और परस्पर दृष्टि संबंध हो तो लव मैरिज के योग बनते हैं। मंगल, शुक्र, राहु के साथ साथ प्रेम संबंधों में चंद्रमा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन से ही कोई व्यक्ति प्रेम करता है या करती है। अगर चंद्रमा पक्ष बली है यानी पूर्णिमा के पास का हुआ तो प्रेम विवाह में मजबूती देगा और अगर अमावस्या के पास का हुआ तो चंद्रमा कमजोर होकर प्रेम संबंधों को स्टेबल ना करके प्रॉब्लम देगा। कुंडली में पंचमेश अगर पंचम भाव या सप्तमेश, लग्नेश या चतुर्थेश से संबंध बनाए तो भी प्रेम संबंध गहरा बनता है। लेकिन चंद्रमा, मंगल, शुक्र इन सबकी स्ट्रॉन्ग स्थिति गहराई से प्रेम संबंध बनवाती है। इसके अलावा राशियों में 1, 4, 7 और 10 राशि जो लग्न वाली कुंडलियाँ होती हैं, यानी जो चर लग्न की कुंडली है, उसमें प्रेम संबंध बहुत आसानी से बन जाता है और प्रेम विवाह वहाँ ज़्यादा देखे जाते हैं। अब कुंडली में प्रेम विवाह होगा या नहीं, इसमें सबसे मेन कंडीशन होती है पंचम और सप्तम भाव और भावेश का आपसी संबंध। यानी पंचम भाव जो प्रेम का भाव है और सप्तम भाव विवाह का। तो जब पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव और भावेश से होता है तब दो लोग अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आकर फिमिलर होकर शादी करते हैं और ये योग बहुत कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट योग होता है, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध। और ये संबंध पंचम और सप्तम भाव स्वामी के राशि परिवर्तन और एक साथ युति होने पर बनता है। जैसे कुंभ लगन की इस कुंडली में शनि स्वराशि होकर स्ट्रॉन्ग है, लग्न भाव में है और सप्तम और पंचम स्वामी सूर्य और बुध एक साथ पंचम में स्थित हैं। गुरु और राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि एक साथ लग्न, लग्नेश, पंचम और पंचमेश पर होने के साथ साथ सप्तमेश पर है। सो ये ग्रह स्ट्रांगली एक लव अफेयर और लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। प्रेम और विवाह के कारक ग्रह शुक्र या मंगल का पंचम और सप्तम भाव भावेश के साथ संबंध होना भी प्रेम विवाह कराने में जिम्मेदार होता है। मंगल और शुक्र की युति हो जाए तो लव मैरिज का प्रॉमिस ये करती है। जिस किसी भी कुंडली में मंगल और शुक्र की अगर युति है और वो युति पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल प्रेम विवाह की ओर ज़रूर प्रेरित होगा। कुंडली में मंगल शुक्र के अलावा राहु का भी लव मैरिज में बहुत अहम रोल होता है। पहले भाव में राहु हो पर 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होता है। और कुंडली में मंगल का शनि या राहु से संबंध हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। 7वें भाव के स्वामी व शुक्र पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है।